दिस इज़ उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। इसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। उसमें हमने आपको टॉपिक 2 तक पढ़ा दिया था। आज हम टॉपिक 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये देखिए टॉपिक थर्ड में देखिए हमने आपको एक तो बताया था क्रोमोसोम के बारे में ना, क्रोमोसोम के नंबर्स के बारे में किस में कितने होते हैं। एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्रोमोसोम टोटल होते हैं ह्यूमन बीइंग में 46, ठीक, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो 44 ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। तो ये 44, 45, 46 ये हो गया। ये किसका हो जाएगा? मेल का। अगर फीमेल का तो 44 प्लस X प्लस X मतलब 44, 45, 46। क्लियर हो गई बात? तो पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आप बता दोगे पूरा कि क्रोमोसोम के बारे में कितने क्रोमोसोम होते हैं मेल में, फीमेल में, ऑटोसोम क्या है, क्रोमोसोम अलग अलग कौन कौन से होते हैं। उसके बाद बता देंगे आप कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल में क्या होता है, अलग अलग होता है, और ये वाई क्रोमोसोम जो होता है वो साइज़ में थोड़ा क्या होता है, स्मॉल होता है। यही क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब इसका क्रॉस भी आप कर सकते हो वैसे ही जैसे मेंडल का करते हो। XX ले लिया फीमेल, XY फीमेल, पूरा X इधर आ जाएगा, XY इधर, फिर जैसे आपको ये क्रॉस करना बताया था वैसे कर दोगे आप, ठीक। देखिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक 4 में आपका है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA क्या है, RNA क्या है? DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और RNA का क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसमें DNA में, और RNA की शुगर क्या कहते हैं? राइबोज शुगर। फिर नेक्स्ट DNA क्या? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और जो RNA है वो कैसा है? सिंगल हेलिकल है। सिंगल हेलिकल होता है। इसमें क्या होते हैं? डबल हेलिक्स होते हैं, और इसमें क्या है? सिंगल हेलिकल है। उसके बाद डुप्लीकेशन टेक प्लेस। डुप्लीकेशन मतलब होता है एक DNA से 2 DNA बनने की प्रोसेस होती है इसमें, लेकिन एक RNA से 2 RNA नहीं बनता है। डुप्लीकेट इसमें नहीं होता डुप्लीकेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट, इट कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जनरेशन टू जनरेशन क्या कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करता है, जबकि RNA नहीं करता, सिर्फ ये वायरस में ले जाता है, ठीक। नेक्स्ट, DNA इज कहाँ कहाँ होता है? DNA इज फाउंड इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इतनी जगह सेल के अंदर, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग की बॉडी किससे बनकर बनी है? सेल से। तो सेल में कहाँ कहाँ होता है DNA? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एनिमल सेल होगी जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ये प्लांट सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट में ये 3 जगह मतलब सेल के अंदर, और एनिमल्स में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो RNA होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में होता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। अब इसमें कह रहा है लास्ट है यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट। इसमें थायमीन नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट। तो आप इसको पहले ये समझिए, जो DNA होता है, DNA में आपका DNA में 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, RNA में भी, लेकिन 3 कॉमन होते हैं दोनों में, और 4th वाले क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो आपको तभी ये वाला समझ में आया। जैसे DNA में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और यही RNA में देखो, RNA में भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों कॉमन है दोनों में। चौथा वाला DNA में थाइमिन, और RNA में क्या होता है? RNA में यूरेसिल, ठीक। तो वही कह रहा है यूरेसिल। इसमें देखिए क्या करें, यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट, मतलब ये DNA वाला है, DNA में थाइमिन तो होता है लेकिन यूरेसिल नहीं होता। उसी तरह इसमें RNA में थाइमिन नहीं होता, RNA में यूरेसिल है लेकिन थाइमिन नहीं है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखेंगे आगे टॉपिक 5 में देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है। हम आपको बता चुके हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या है। X लिंक डिसीज़ है, यानी कि हेरिडिटरी डिसीज़ है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लिंक कैरेक्टर्स है ना,
दीज जीन्स आर लोकेटेड इन द डिफरेंशियल सेगमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। ठीक, हीमोफीलिया क्या है, ये मेन आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जो पेशेंट होता है हीमोफीलिया का, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे चोट लग गई तो ब्लड बहता ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की फैक्टर 8 की ज़रूरत होती है, वो बहुत कम हो जाता है। और जब लगातार बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, तो फिर डेथ हो जाएगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक 6। टॉपिक 6 में देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको पहले ये देखना है टॉपिक 6। ठीक, इसमें ये क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये सीधे सीधे आपसे पूछता है ना, कि ये क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बताओगे मॉडल क्या होता है, जब किसी का स्ट्रक्चर समझाना क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब साइंटिस्ट लोग क्या उसका मॉडल प्रोवाइड करते हैं, मॉडल के थ्रू उसको समझाते हैं। ठीक, तो इस तरह से डीएनए का जो मॉडल है कई साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल किसका है, किसका एक्सेप्ट किया सबसे ज़्यादा, ये वॉटसन और क्रिक का। फिर देखेंगे हम लोग, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग पढ़े पीछे, है ना। उसके बाद इसमें आपको ये याद रखना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ऐसे 2 चेन होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें होता क्या क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है, डीएनए की यूनिट क्या है, हर चीज़ की यूनिट होती है जिससे वो मिलकर बनाता है, स्मॉलेस्ट थिंग होती है जिससे वो मिलकर बना हो। तो डीएनए की यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है, ये भी बात आपको पता चाहिए। जो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, यहाँ 3 कंपोनेंट्स आएंगे इसके। कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड में आपका होता है नाइट्रोजिनस बेसेस। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस। फिर दूसरा क्या है, शुगर, या इसे कह सकते हैं पेंटोज शुगर। और थर्ड वाला या तीसरा कौन सा होता है, फॉस्फोरस। ठीक, क्या होता है, फॉस्फोरस। अब देखिए इसमें इन तीनों से ही पूरा क्या न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और यही पूरे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, इसका मतलब पूरे डीएनए में यही तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। समझ में आई बात। अब हम आपको इसको अलग अलग बताएंगे क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, चेन्स आर फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसेस। अब देखेंगे, अब नाइट्रोजिनस बेसेस 4 टाइप के होते हैं। इसमें कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, अभी पीछे भी बताया था आपको, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। सबसे पहले बताएंगे डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसेस और शुगर और फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजिनस बेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं वो डीएनए के अंदर 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। क्लियर, एडेनिन हमेशा जो होता है वो थाइमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको पीछे दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगी सब बात। ठीक, और ये जितने भी नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, अब आपको स्ट्रक्चर के ही थोड़ा समझा रहे हैं ताकि आपको ऊपर से ना जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, जितना हम यहाँ बॉक्स में बना रहे हैं बस आपको उतना स्ट्रक्चर इसका बनाना है डीएनए का, बस इतना। ठीक, सबसे पहले आप बताएंगे डीएनए में क्या 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजिनस बेसेस, अभी बार बार बता रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस, शुगर, और क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। तो इसमें आपको इतना बनाना है, देखिए। तो अब इसमें आपको
इतना बनाना है, ठीक, ये इतना। तो आप बताओगे इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, चाहे उल्टा कह लो, चाहे साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन जुड़ता है या थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है, बात वही हो जाएगी। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है और एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। जो आपका ये जो बॉन्ड्स हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। और ये जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं इधर इधर, ये सब आपस में किससे जुड़े होते हैं, या इधर से, इधर साइड से शुगर से, पेंटोज शुगर से, इधर से भी देखो जुड़े शुगर से। और जितनी भी शुगर्स होती हैं वो सब किससे जुड़ी होती हैं, फॉस्फेट से। किससे जुड़ी होती हैं, फॉस्फेट से। इस तरह से ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब इसमें डुप्लीकेशन होता है डीएनए में, भी हम लोग ने डिफरेंस में पढ़ा था। डुप्लीकेशन क्या होता है, मतलब ये जो डीएनए होता है वो एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने के लिए कैपेबल होता है। कैसे कि ये पूरा एक डीएनए है, ठीक। अब देखो ये एक पूरा पार्ट एक जैसा है, ये पूरा सेम तो है, देखो इसमें नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है कि नहीं है। इसी तरह सब में ये 3 इधर है, ये 3 इधर है, ये 3 इधर है, फिर ये 3, ठीक। अब आपको ये देखना है कि जो हमने आपको बताया ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। जब इनको स्पेशल टाइप के एंजाइम के प्रेजेंट में क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और ये वाला पार्ट पूरा एक डीएनए फिर से, और ये वाला पार्ट एक डीएनए फिर से बना लेता है। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप इसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। अब इसके आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और इसके टॉपिक लगाइएगा, मॉडल लगाइएगा। इसके बाद हम आपको इसके मॉडल पेपर मैच कराएंगे, टॉपिक मैच कराएंगे, ओके।